सो क्लास 12 का फिजिक्स में चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का थ्योरेटिकल वर्क सारा हम कर चुके थे। हम इनके न्यूमेरिकल्स को कवर कर रहे हैं। आज हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल है कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड। सो कूलॉम्स लॉ जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको उसमें ये बताया था कि एयर या वैक्यूम में जब कोई टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे आपका K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर कूलम्ब्स कांस्टेंट है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए आपको जो लिंक है इसका वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां पे पूरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल देखते हैं अपना। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 into 10 raised to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to the power minus के 7 coulomb placed at 30 centimeter apart in air। तो देखिए बच्चों, इसमें मेरा न्यूमेरिकल की क्या कहता है, न्यूमेरिकल की टू चार्ज स्फीयर है जिनके चार्जेस आपको दे रखे हैं, यानी कि गिवन क्या है हमारे पास। फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज कितना है, Q1 इक्वल्स टू 2 into 10 raised to the power minus के 7 coulomb। सेकेंड स्फीयर पे चार्ज कितना है, Q2 इक्वल्स टू 3 into 10 raised to the power minus के 7 coulomb। और ये कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, ये देखो बच्चों, टू स्फीयर्स, टू स्मॉल स्फीयर ऐसे हो सकते हैं, और डिस्टेंस कितना दे रखा है इनके बीच का, 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 30 सेंटीमीटर। चार्ज Q1 Q2 ले लीजिए दोनों स्फीयर पे रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज होगी Q1, सेकंड स्फीयर पे चार्ज होगी आपका Q2। अब देखिए बच्चों, कूलम्ब क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है, और SI यूनिट में हम MKS फॉर्मेट में लेके चलते हैं। तो आपका ये तो CGS के अकॉर्डिंग है सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे। तो यानी कि आपके 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यानी कि आपके 1 सेंटीमीटर में 1 अपॉन 100 मीटर होंगे, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, यानी कि 30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 1 मीटर। भाई 10 की पावर 1 माइनस के 2 तो माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अब इसमें फोर्स निकालना है। सो बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, तो फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। Q1 कितना है आपके पास, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 7। Q2 कितना है, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 7 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है आपके पास, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 1 और इसका स्क्वायर। याद देखिएगा, कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अभी सेकंड न्यूमेरिकल को मत देखना, क्या है आपके पास, F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6, 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 7, 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 7 कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 14 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 2, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, -1 में 2 भी तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 2। ठीक है, तो 9 1 जा 9 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 माइनस 14 और माइनस के 2 पर जाकर प्लस के 2 हो जाएगा। 9 और 2 कितने होते हैं आपके, 11। तो 10 रेज़ टू द पावर 11 माइनस 14 कितना बचा, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 में से 14 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 3 न्यूटन। तो फोर्स इक्वल्स टू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 3 न्यूटन। तो 6th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। एक आपके पास स्मॉल स्फीयर है चार्ज का, स्फीयर मींस गोला, छोटा गोला है चार्ज का, जिसपे चार्ज कितना है आपका 0.4 माइक्रोकूलम। ओके, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, एक दूसरा स्फीयर भी है जो किस तरह से चार्ज है आपका, नेगेटिवली चार्ज है, और कितना चार्ज है उस पे माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम। ये दोनों एयर में रखे हैं, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है। तो जो स्फीयर ए पे फोर्स लग रहा है बी की वजह से, वो कितना दे रखा है आपको 0.2 न्यूटन। यानी कि गिवन लिख लीजिए सबसे पहले आपके पास क्या है, ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, ठीक है। तो चार्ज Q1 कितना है आपके पास 0.4 माइक्रोकूलम। कूलम और माइक्रोकूलम में क्या रिलेशन होता है, 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻⁶ कूलम होते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स आपको न्यूटन में गिवन है, यानी कि एसआई यूनिट में गिवन है, तो चार्ज की एसआई यूनिट आपकी कूलम होती है, ना कि माइक्रोकूलम। तो इसको आप चेंज करेंगे कूलम में, तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कूलम बन गया यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं आप, उसकी यहाँ पे एक नंबर के बाद शिफ्ट करा पॉइंट को, 4.0 ही तो बनाया इसको, तभी तो हम 4 लिख पाए इसको। तो एक नंबर के बाद आपने शिफ्ट करा, तो एक ही पावर इसमें से माइनस कर देंगे जब राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करते हैं डेसिमल को। अगर हम 2 नंबर्स के बाद शिफ्ट करते तो 2 जो पावर में है 2 माइनस होता फिर पावर में, ठीक है। तो यानी कि 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम। ऐसे ही चार्ज Q2 है आपके पास, वो कितना है माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम। इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए कूलम में, तो 0.8 माइनस के 0.8 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के 8 × 10⁻⁻⁷ कूलम, ठीक उसी लॉजिक से, ठीक है। आपको गिवन क्या है, फोर्स ऑन स्फीयर फर्स्ट या फिर यहाँ पे ए माना था। एक काम करो, जब हमने Q1 Q2 लिया है तो स्फीयर नंबर 1 ले लो, इसके स्फीयर नंबर 2 ले लो, ठीक। यानी कि क्या दे रखा है आपको, फोर्स दे रखा है एक स्मॉल चार्ज स्फीयर पे, जो जिस पे चार्ज कितना है 0.4। तो यानी कि इसको आप फर्स्ट स्फीयर ले रहे हो, तो आप इसको क्या ले लोगे F12, यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड चार्ज स्फीयर, है ना। तो कितना दे रखा है आपको 0.2 न्यूटन। अभी हमने सारी गिवन वैल्यूज लिख ली हैं, हमें गिवन है, सब कुछ हमें दिया हुआ है। हमें क्या कैलकुलेट करना है पार्ट ए में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, यानी कि हमें स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, ये कितना है, ये आपको फाइंड करना है। तो हम इसको कूलम्स लॉ की हेल्प से फाइंड करेंगे। देख लीजिए पार्ट नंबर ए, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। स्मॉल आर आपको फाइंड करना रहता है यहाँ पे। तो क्या होगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, F12 यानी कि फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड स्फीयर कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 को 9 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं आप। Q1 कितना है आपके पास 4 × 10⁻⁻⁷ एंड Q2 कितना है 8 × 10⁻⁻⁷। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों नहीं लिया। तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं फोर्स का, इसलिए हमने माइनस चार्ज वो नहीं लिया, ठीक है। तो फोर्स कितना दे रखा है आपको 0.2 न्यूटन, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 0.2। अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट में इसके 10 आएगा, क्लियर। 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 1/5 इक्वल्स टू 9 × 4 × 8 और क्या करेंगे इंटू 10⁻⁻⁷ माइनस के 14 प्लस के 9 बचा है ना अपॉन r²। अब आप क्या करेंगे, आपको r की वैल्यू निकालनी है तो उसको इधर लेके आएंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। 5 × 9 × 4 × 8 × 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी आपकी माइनस के 14 और प्लस के 9 कितने होते हैं माइनस के 5। तो r की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, √5 × 9 × 4 × 8 × 10⁻⁻⁵। अब देख लीजिए यहाँ पे एक चीज,
ये मीटर में होगी क्योंकि डिस्टेंस मीटर में होगी और लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी मीटर। अब देखेंगे आप अगर ध्यान से तो क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू 3 9 होता है क्योंकि ठीक है 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 4 2 जा 8 लिख सकते हैं आप इसको यहाँ पे 10⁻⁻⁻5 मीटर। अब देखिए यहाँ से पेयर बन जाएगा इसका 3 का 4 का तो ये बाहर आ जाएगा यानी कि 3 इंटू 4 आपका बाहर आ चुका। अंदर क्या बचा 5 2 जा 10 बचा अंदर इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब देखिए बच्चों 10 ये क्या है आपकी 10 अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 4 से 12 हो जाएगा और देखिए 10 की पावर 1 है और ये माइनस के 5 है कितना बचेगा 10⁻⁻4 मीटर। अब 10⁻⁻4 जब इससे बाहर निकलेगी स्क्वायर रूट से तो 10⁻⁻2 बचेगी। तो ये आपका इसका आंसर आ गया 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर डिस्टेंस पर है ये। देखिए बच्चों बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट में ये पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। ये देखो बच्चों क्वेश्चन में आपको F12 गिवन है यानी कि फर्स्ट स्फीयर पे जो सेकंड स्फीयर फोर्स लगा रहा है वो इसमें दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि सेकंड स्फीयर पे कितना फोर्स लगाएगा फर्स्ट स्फीयर। जब आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था वेक्टर फॉर्म में तो वहां पे आपको वहां पे लास्ट में रिजल्ट क्या आया था वेक्टर F12 इक्वल्स टू माइनस के वेक्टर F21। इसका मतलब क्या था ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं यानी कि दोनों ही चार्जेस एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं यानी कि जो फोर्स लगाएगा दूसरा स्फीयर पहले स्फीयर पे और पहला स्फीयर दूसरे स्फीयर पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स आपका सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ठीक है देखिए बच्चों आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बिकॉज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज आर इक्वल एंड अपोजिट। क्योंकि जो चार्जेस में फोर्स एक्ट करता है वो इक्वल होता है एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो जो फोर्स एक्ट करेगा आपका सेकंड चार्ज पे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इसी के बराबर होगा जो फोर्स आपका फर्स्ट चार्ज स्फीयर पे एक्ट कर रहा था ड्यू टू सेकंड चार्ज स्फीयर। तो यानी कि F21 भी कितना होगा 0.2 न्यूटन मैग्नीट्यूड पूछा है केवल। ठीक है तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए बाकी के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।